हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। मुझे उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, पूरा विश्व आज कोरोना नामक महामारी से त्रस्त है, लेकिन फिर भी अर्जुन की तरह लक्ष्य निर्धारित कर आप प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस महामारी में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में लाएं, कैसे अपने दिन की शुरुआत करें और कैसे अपने अध्ययन क्षेत्र में अपने अध्ययन अध्यापन को आगे सुचारू ढंग से बढ़ाते रहें। आप को अपनी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए एक कहावत है ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो आप सबसे सुबह सुबह उठें, सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हों। सुबह सुबह याद रखना, गर्म पानी में हल्का हल्दी डालकर ज़रूर आप पीना, कभी आंवला डालकर पीना गर्म पानी में, कभी नींबू पानी पीना। सुबह सुबह पी करके आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के माता पिता का चरण स्पर्श करें। जितने भी बड़े लोग हैं उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके अंदर में एक पॉजिटिव थिंकिंग आता है। यदि कोई आपको आशीर्वाद देता है, कोई आप यदि किसी को इज्जत करते हैं तो श्योर है कि आपको वो आशीर्वाद देगा। आपके लिए उसके मन में सहानुभूति रहेगी। सबसे पहले आप अपने माता पिता को, जितने भी अपने लोग हैं, उन्हें अभिवादन करें। उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद किसी कीमत पर आपको सुबह सुबह 2 किलोमीटर कम से कम, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तो आप कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ें, रफ्तार में चलें। जितना आप, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ेगी, और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ेगी तो ये किसी तरह का रोग आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह। इसके बाद आप थोड़ा हल्का योगा भी करें। योगा करके आके स्नान करके पढ़ाई में लग जाएं। और पढ़ाई में याद रखना, सेल्फ स्टडी आप जितना भी करेंगे, सेल्फ स्टडी आपका स्वाध्याय उसको बोलते हैं, अपने से। जैसे आपको अमेरिका के बारे में कोई किताब में पढ़ें, आप खुद जाकर अमेरिका घूमें, दोनों में ज़्यादा ज्ञान किस में होगा? तो श्योर है आप बोलेंगे सर हम जहाँ घूमेंगे वहाँ होगा। किताब में जो कोई पढ़ाता है आपको, तो आज आप जस्ट यही जान जाइए कि आपको उसके बारे में बता रहा है। और आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं, जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, तो आप उसके हर एक लाइन को, मतलब हर एक गली, हर एक मोहल्ले को, हर एक लोगों से मिलते हैं। तो जितने हर एक फार्मूला से मिलते हैं आप, तो जितना आप मिलेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, उतनी आपकी काबिलियत बढ़ेगी। तो आप स्नान करके, नाश्ता वास्ता करके आराम से बैठें और लगातार कंटिन्यू कम से कम 5 घंटे पढ़ना चाहिए आपको। किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आप मान लीजिए मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या जो सब्जेक्ट इंग्लिश में हो, तो आप अपने गहन अध्ययन करें। आप कहानी पढ़े होंगे एकलव्य की। अर्जुन को शिक्षा द्रोणाचार्य देते थे, लेकिन एकलव्य चूँकि राज परिवार का नहीं था, उन्हें वो शिक्षा नहीं दिए। उनको गुरु मानकर एक जंगल में तपस्या करके अर्जुन से अच्छा धनुर्धर निकला था। तो वो स्वाध्याय किया, वो अपने से उन्होंने प्रैक्टिस की। तो आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप अपने से मेहनत करें, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, उसका गहन अध्ययन करें आप। जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप मैथ का ही उठा लें। मैथ में मान लीजिए अभी आप अगर 11th में 10th में होंगे, अभी 10th तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। एक बात और ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। आप 10th से 11th में तो आ जाएंगे, लेकिन 10th से 11th में आ जाना उसी तरह से है जिस प्रकार से बिना पैसे लिए हुए मार्केट चले जाना। आपके पास पैसे नहीं हैं,
कोई मार्केट अगर फ्री से गाड़ी से पहुंचा दे, लेकिन मार्केट में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 9 से बिना पढ़े 10th में आ जाएंगे, 10th से बिना पढ़े 11th में आ जाएंगे, 11th से बिना पढ़े 12th में चले जाएंगे। लेकिन जब भी आप कंपटीशन देने जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग का देने जाएँ, एयरफोर्स का देने जाएँ, नेवी का देने जाएँ, SSC का देने जाएँ, तो वहाँ कंपटीशन तो ऐसे पास नहीं होना है बाबू। इसलिए वहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने से सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी जितना करेंगे आप, अपने से जितना पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ें। पढ़ करके आप सभी गुरुजनों से संपर्क में हैं, जितने भी गुरुजन होंगे उनसे डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद आपको जो नॉलेज होगा, आप जो अपने से नोट्स बनाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो 3 तरह से पढ़ो। एक बार मन से पढ़ो, एक बार उसको बोल कर पढ़िए, एक बार लिख करके उसको। 3 बार जब करेंगे, याद है ना, ध्यान दिए हैं, किसान के बेटे होंगे, किसान एक बार में पैदा नहीं करता है, पहले एक बार जोतता है, फारन करता है, फिर 2 बार करता है, फिर खोन करता है, तो हेंगा खोन 4 से हेंगा देता है, तब जाकर वहाँ पैदा होता है। और आप 3 राउंड 4 राउंड पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होता है। तो आप एक चैप्टर को कम से कम 4 राउंड पढ़ें, 4 राउंड पढ़ें। ज़्यादा ध्यान दिमाग पर दें। ऊपर वाले ने ऐसे भी दिमाग सबसे ऊपर में इसीलिए दिया है। मनुष्य में और जानवर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मनुष्य का दिमाग ऊपर होता है और जानवर का दिमाग नीचे होता है। मनुष्य का पेट नीचे होता है और जानवर का पेट ऊपर होता है। देखें ना, जानवर का सर जो है झुका हुआ होता है, लेकिन इंसान का सर सबसे ऊपर होता है। यानी कि ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है, इसलिए पहला इस्तेमाल दिमाग का होना चाहिए। इसी के चक्कर में पढ़ें, नीचे के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आप। मेहनत से दुनिया को बदला जा सकता है, लेकिन मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। मेहनत, दिमागी मेहनत होना चाहिए। अगर मेहनत से बड़ा आदमी होना होता तो उन बेचारे रिक्शा वाले को, उन बेचारे मजदूरों को सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था। लेकिन वो दिमाग का इस्तेमाल ना करके हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथ नीचे होता है और दिमाग कहाँ होता है, ऊपर होता है। मेहनत से ना कुछ होता है, न ज़्यादा पूजा पाठ से होता है। अगर पूजा पाठ से बड़ा आदमी बड़ा बनता तो वैष्णो देवी की पुजारी को या जितने भी मंदिर में पुजारी हैं सबको बड़ा आदमी होना चाहिए था। उन लोग भी दिमाग से काम नहीं लेते हैं, उन लोग भी हाथ से काम लेते हैं। तो आप मन से, दिल से नहीं, दिल नीचे होता है, दिमाग ऊपर होता है। दिमाग से आपको, दिल में मन, आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए, दिमाग से सोचिए और लक्ष्य निर्धारित करके सही दिशा में मेहनत करें। आप हर एक चैप्टर को एक बार पढ़ें, फिर उसको बोलकर पढ़ें, इसके बाद उसका नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके फिर से उसको पढ़ें। आपको एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात, आप को आगे अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो साइंस के यदि विद्यार्थी हैं आप, पीछे जो चैप्टर आपके टीचर पढ़ा दिए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से कुछ नए नए फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि व्हाट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसको सुने, अपने से देखें। जब तक आप उस चैप्टर में बोल नहीं पाते हैं, किसी भी चैप्टर को ले लो आप, अगर बोल देते हैं आप, जैसे रामायण का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन प्रवचन सब कोई नहीं करता है। अब प्रवचन जो करता है, रामायण का पूरा ज्ञान है, फिर भी आप सुनने जाते हैं, मतलब वो एक्सप्लेन करता है उसको। जब तक इस चैप्टर में अपने से आप एक्सप्लेन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप समझ लेना कि उस चैप्टर में आप अधूरे हैं। अगर एक्सप्लेन कर ले रहे हैं आप, तो समझना कि आप उस चैप्टर में पूरे हैं। हमेशा आपको राइट हैंड बन के रहना है समाज का। आप देखते हैं ना, आपका हाथ 2 है, आप बोलते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप अपने हाथ को देखें, जो मजबूत हाथ है वो सब अच्छा काम करता है। जो बायां हाथ ही वाला है, उससे ये हाथ जो है अच्छा काम नहीं करवाता है। ये कहता है कि तुम जितने भी गंदे काम है तू करो, मैं अच्छा काम करूँगा। समाज में आप मजबूत बन के नहीं रहेंगे। तो ये पूरा अगर बॉडी एक समाज है, तो आप देखें जो कमज़ोर हाथ है उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करता है ये मजबूत हाथ। तो हमेशा आप क्रश किए जाओगे। इसलिए शिक्षा एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिससे आप अपने गरीबी, घर के गरीबी को दूर कर सकते हैं, समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, अपना इज्जत मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अभी इस महामारी के समय में सारी जब जिम्मेवारी आप पर आ गई है कि आप अपने को एजुकेशन लाइन में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बात है इस लॉकडाउन में क्या करें, आपको मैं रूटीन बता दिया। आप पहले अपना रूटीन निर्धारित कीजिए, सुबह का, दोपहर का,
शाम का दोपहर में 5 घंटा किसी मनुष्य को या स्वस्थ युवा को सोना चाहिए। 4 घंटा रात में सोएं आप, 1 घंटा दिन में सोएं। रात में भी अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, जो भी है आपका, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी चीज़, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, तो आप फिजिक्स का भी नोट्स बनाएं। जैसे मान लिया जाए आप डायमेंशन का ही नोट बनाते हैं, तो डायमेंशन को पहले पढ़ें, डायमेंशन क्या है, इसके बाद उसको देखें कि यूज ऑफ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कितने प्रकार से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का फार्मूला पहले याद करें। डायमेंशन को याद करने के लिए उसका फार्मूला चाहिए। अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला नहीं जानते हैं, उसको डायमेंशन निकालने जाने, उसका यूनिट कैसे निकलता है, सब वो देखें। वेक्टर के चैप्टर में जाएं इसके बाद सेकंड में, तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वो देख लें आप, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बना लें। न्यूमेरिकल्स जब तक आप नहीं बनाएंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तब तक आपका ना मेडिकल में सिलेक्शन हो सकता है और ना ही इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी ध्यान दें। मैथ की जहाँ तक बात है, तो मैथ में पहले फार्मूला याद कर लें, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज हम थोड़ा रिवीजन कराते हैं आपको। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें तो पहले उसका डोमेन और रेंज याद कर लें। इसके बाद टोटल फार्मूला आप देख लें एक बार, पहले यहीं से शुरुआत करें। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इफ कॉस थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इफ टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसका उल्टा भी होता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से आप पूरा फार्मूला, जैसे फिर इसके बाद आ गया, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मीन साइन इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वाई बाई एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू सेक इनवर्स वाई बाई एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉसेक का साइन, कॉस का सेक एंड कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। पूरा फार्मूला आप पूरा लिस्ट बनाएं, उसका प्रॉब्लम बनाएं। एक बात और ध्यान देना, आपको ये जंग जीतना है, ये कोरोना से जंग जीतना है। तो कोरोना से जंग कब जीतेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे। इन जंगल के वादियों में देख रहे हैं आप, प्रकृति का हवा लीजिए। सुबह 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 आप अकेले रहेंगे। जब आप अकेले रहेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे आप। दिन भर में कम से कम 1 घंटा तो अकेले आपको होना चाहिए, जिसमें आप अपने बारे में सोचें कि हमको क्या करना है। जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है वो लक्ष्य को भेद नहीं सकता है। आप गाड़ी पर बैठते हैं तो आपको पता होता है आपको कहाँ जाना है। तो आप 11th में यदि हैं, 12th में है, आपको पता होना चाहिए हमको क्या बनना है। आपको वीडियो बनना है, एसडीओ बनना है, इंजीनियर बनना है, दरोगा बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो बनना है आपको, आप मन में लक्ष्य निर्धारित करें। गाड़ी पर बैठते हैं, पता होता है ना कहाँ जाना है। तो आप इतना दिन पढ़ गए, 11 साल उस गाड़ी पर बैठ गए, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है। तो पहले लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करके आप आगे बढ़ें और आपको सफलता मिलेगी। तो पहले आप कोरोना से जंग तब जीतेंगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा, और कंपटीशन का जंग तब जीतेंगे जब आप पढ़े लिखे रहेंगे। तो ध्यान रखें, आप हमेशा 2 पहलू पर रूटीन आपके पास होना चाहिए। कैसे करना है, समय सारणी बनाइए आप अपने जीवन का, कि सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है। सफल इंसान का सफल समय सारणी होता है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ आपको आना है, किस तरह के लोगों के साथ जाना है, किस तरह के लोगों के साथ परिचर्चा में शामिल होना है। तो आप इस कोरोना काल में अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। जितना सेल्फ स्टडी आप करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मूड के साथ। नमस्कार दोस्तों।